सिकंदर सुल्तान राजा पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं जिनके साथ इमरान खान का फॉरेन फंडिंग केस पर मैच पड़ा हो और फिर तहरीक इंसाफ की जानिब से इनके इस्तीफे का मुतालबा कर दिया गया हो। याद रहे कि सिकंदर सुल्तान राजा से पहले 2014 से 2019 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात रहने वाले जस्टिस सरदार रजा के साथ भी वजीर आजम इमरान खान और इनकी हुकूमत का फॉरेन फंडिंग केस की वजह से मैच पड़ गया था, जिसके बाद मौसूफ ने उन पर इजहार अदम एतमाद करते हुए इस्तीफे का मुतालबा कर दिया था। जस्टिस सरदार रजा के 4 साल दौर में भी फॉरेन फंडिंग केस चलता रहा, लेकिन जब वो केस का फैसला सुनाने लगे तो 25 नवंबर 2019 को वजीर आजम इमरान खान ने उन पर इजहार अदम एतमाद कर दिया और यूं फैसला ना दिया जा सका और सरदार रजा 5 दिसंबर 2019 को रिटायर हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस सरदार रजा और वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत के माबैन मामला तब कशीदा तर हो गए थे जब सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन के सूबाई मेंबरान की तकर्री के कानूनी तरीक़ेकार को बालाए ताक रखते हुए इमरान की हिदायत पर 5 नवंबर 2019 को खालिद महमूद सिद्दीकी को सिंध और मुनीर अहमद काकड़ को बलूचिस्तान के लिए कमीशन के मेंबर बना दिया। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस सरदार रजा ने इन तकर्रियों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और दोनों अराकीन को हलफ देने के बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने सदर आरिफ अलवी की जानिब से की गई दोनों तकर्रियों को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया था। इसी दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिटायरमेंट के दिन करीब आए तो उन्होंने ऐलान किया कि वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ बरसों से जेर समात फॉरेन फंडिंग केस का फैसला देने जा रहे हैं। लिहाजा इमरान खान ने खतरा महसूस करते हुए बतौर वजीर आजम 25 नवंबर 2019 को जस्टिस सरदार रजा पर इजहार अदम एतमाद करते हुए इनके इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। यूं जस्टिस सरदार रजा फॉरेन फंडिंग केस का फैसला दिए बगैर ही 5 दिसंबर 2019 को रिटायर हो गए। अब इस वाक़े के 2.5 बरस बाद इमरान ने एक मरतबा फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज कर चुका है, जिसे अगस्त में सुनाए जाने का कवी इम्कान है। इलेक्शन कमीशन के जराये का कहना है कि कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग के जो शवाहिद सामने आए हैं, इनकी रोशनी में इमरान खान की जमात पर अकबर एस बाबर की जानिब से लगाए जाने वाले इल्जामात साबित हो गए हैं। लिहाजा अब फैसला रुकवाने के लिए सिकंदर सुल्तान राजा पर इजहार अदम एतमाद कर दिया गया है। सिकंदर सुल्तान राजा को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश में इमरान की हिदायत पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों ने इलेक्शन कमिश्नर पर इजहार अदम एतमाद करते हुए इनसे इस्तीफा भी मांग लिया है। ताहम इलेक्शन कमीशन ने इस मुतालबे को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया है कि वो किसी किस्म का दबाव नहीं लेगा और हर सूरत में केस का फैसला सुनाएगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकात करने पर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कमीशन में नाअहली रेफरेंस दायर करने का फैसला भी किया है, जो कि पाकिस्तानी तारीख का एक अनोखा वाकया होगा। यही धमकी पिछले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस सरदार रजा को भी दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाने के बजाय अपनी रिटायरमेंट का इंतजार किया और फिर घर चले गए। फॉरेन फंडिंग केस के पिटिशनर अकबर एस बाबर ने इमरान और इनकी जमात की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर लगाए गए इल्जामात और इनके खिलाफ चलाई गई मुहिम पर इजहार अफसोस करते हुए कहा है कि ये इमरान की फासिस्ट सोच का इजहार है, जो खुद को कानून समझता है और हर कौमी इदारे पर हमला आवर है। उनका कहना था कि डरा धमकाकर इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग केस का फैसला देने से नहीं रोका जा सकता। इलेक्शन कमीशन के जराये का कहना है कि तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस का फैसला अगस्त में सुना दिया जाएगा और किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के जराये का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हुकूमती वफ्द से मुलाकात पर इनके इस्तीफे का मुतालबा करना बचगाना हरकत है, क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा ने सबसे ज्यादा मुलाकातें पीटीआई के रहनुमाओं से की हैं। कमीशन के जराये ने याद दिलाया कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस की पिटिशनर हुकूमत नहीं है, बल्कि अकबर एस बाबर हैं, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। इलेक्शन कमीशन के जराये का कहना है कि चंद हफ्ते कबल ही पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात की, जो कि 1.5 घंटे तक जारी रही। लिहाजा फजूल किस्म के इल्जामात लगाने की कोई तुक नहीं है। दूसरी जानिब सिकंदर राजा के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने के फैसले की मजम्मत करते हुए पीपल्स पार्टी ने इसे कमीशन को ब्लैकमेल करने की कोशिश करार दिया है। सेनेटर शीरी रहमान का कहना है कि ऐसा करके पीटीआई फंडिंग केस के फैसले से बचने की कोशिश कर रही है।
इससे कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अराकीन ने ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से हुकूमती वफ्द से मुलाकात करके कवायद की खिलाफ वर्जी की है, जो इनके खिलाफ रेफरेंस भेजकर बर्खास्त करने का फिट केस है। उन्होंने कहा कि इस वफ्द से मुलाकात करके इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अराकीन कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। लेकिन इस मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए ईसीपी इजराही ने बताया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सियासी रहनुमा और वुज़रा से मुलाकात मामूल की बात है। हाल ही में पीटीआई के रहनुमा हिमायू अख्तर ने भी सीईसी से मुलाकात की थी। इजराही का कहना है कि जब पीटीआई इख्तिदार में थी तो इसके 5 वुज़रा ने बैक वक्त इलेक्शन कमीशन के तमाम अराकीन से मुलाकात की थी। उनका कहना था कि सियासी जमातों के नुमाइंदों से अपने दफ्तर में मुलाकात करना चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे और मनसब का तकाजा है। इलेक्शन कमीशन के जराये ने सवाल उठाया है कि किस तरह एक पार्टी की मुलाकात दुरुस्त और दूसरी पार्टी से मुलाकात गलत हो सकती है। कमीशन के जराये का कहना है कि फंडिंग केस का फैसला महफूज है और जल्द ही सुना दिया जाएगा और इसलिए पीटीआई इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन गुज़िश्ता हुकूमत के दबाव में भी नहीं आया था और ना ही अब मौजूदा हुकूमत के असर और रसूख से मुतासिर होगा। इलेक्शन कमीशन के जराये ने अज़्म जाहिर किया है कि फैसला मेरिट के मुताबिक सुनाया जाएगा, जबकि दबाव डालने के ये तमाम हरबे इलेक्शन कमीशन को आइन और कानून के मुताबिक काम करने से रोक नहीं सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के जराये का कहना था कि सिकंदर राजा के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने का ऐलान अवाम की तवज्जो हटाने के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बनी हुई है, जिसने इमरान खान की फॉरेन फंडिंग का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।